दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, अयोध्या में राम मंदिर का चंदा चोरी का मसला दिनों दिन रुकने का नाम नहीं ले रहा और इसमें इस तरीका से आरएसएस और बीजेपी फंस गई है कि जिसके वजह से ना उनको कैसे निकलने का ये रास्ता कुछ मिल नहीं रहा। लोगों की जहां तक वहां भी भीड़ रहती थी एक वक्त पे अयोध्या मंदिर में, राम मंदिर में, वहां अभी एक सन्नाटा छाया हुआ है, कोई नहीं जा रहे क्योंकि सब तरफ में वही हो रहा है कि हम जब भी जाएंगे तो हमने 1 रुपया भी दिया तो उसकी चोरी होगी। इतिहास में शायद इस प्रकार के बहुत सारे हादसे हो गए होंगे क्योंकि बुद्धिज्म यहाँ से जब खत्म हो गया तब यहाँ पे बुद्धिज्म के जो भंते लोग थे उन लोगों ने ऐसे ही टाइप के बिहेवियर किए जिसके वजह से वो सब का सब बर्बाद कर दिए और यहाँ पे हिंदू सब का सब हिंदूकरण हो गया। पैसा एक आदमी के लाइफ में इतनी कमजोरी होती है कि जिसके तहत वो किसी भी लेवल में जाने की तैयारी में रहता है और वही पूरे देश में, पूरे विश्व में यही दिखे जा रहा है कि पैसे से लोग खरीदे जाते हैं। हर जगह नहीं होता लेकिन जिस तरीका से ये सब हो गया, ये मसला हो गया और 100 साल का इतिहास उनका आरएसएस का, वह सब का सब मिट्टी में मिल गया। ये कभी किसी ने ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं बहुत मस्ती आ गई, मुझे बहुत बल, और अपना जब अहंकार जब बढ़ जाता है तब वैसे ही होता है, चूर हो जाता है उनका। तो वैसे ही आज इसका ये हुआ। आज ऐसे सिचुएशन में वहाँ पे होसबोले करके अभी आरएसएस के स्पोक्स पर्सन उन्होंने अपना ये दिया, उन्होंने यही कहा कि हम लोगों का हम पे ये साजिश है। अरे कौन साजिश कर रहा था, किसने बनवाया है सब, ये किसके रिक्रूटमेंट थे, सब आरएसएस के लोग थे, सब हो गया। और वो कह रहे कि साजिश थी। क्या साजिश होगी, किसकी साजिश होगी, कौन आके पड़ा था, क्या कांग्रेस वाले गए थे और कोई दूसरे लोग गए थे? तो ये सब बनाने वाली बातें हैं, लोगों को बस नहीं ये साजिश थी। कैसे साजिश थी? हर जगह का जो भी थे वो सब तो तुम्हारे बनाए हुए, सरकार को मालूम था। सुब्रमण्यम स्वामी में एक बहुत बड़ा ये कह दिया कि ये नरेंद्र मोदी को तो सब पहले से मालूम था, तो उन्होंने इसके ऊपर में क्यों नहीं किया? उन्होंने तो चीफ मिनिस्टर को भी बताया, मतलब सभी चीफ मिनिस्टर को भी उसके बारे में इतला हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या है कि सब लोगों को नोन था, मोहन भागवत से हर आदमी को और आरएसएस के सब लोगों को, क्योंकि एक बहुत बड़ा पैसे का स्रोत था, वो पैसे का फ्लो था, जिसके वजह से सब बीजेपी ने उठपटांग जो काम किए पूरे देश में वो इसी के माध्यम से है। और वही आज दो तरफ से मार पड़ रही है, जबकि वहां से मंदिर के तरफ से जो हो रहा चंदा चोरी और दूसरे तरफ में कर्नाटका ने बोला कि आप अपने पूरे पेपर्स हमको बताओ, नहीं तो हम किसी भी प्रकार का एक्शन ले सकते। अभी ये देखना है कि सबसे पहले कौन क्या करता है, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में मोदी गवर्नमेंट और पूरे के पूरे घेरी हुई है। एक तरफ से पूरा आप लोगों को मालूम है कि कांग्रेस जनता पार्टी पूरी आक्रामक है, वो उन लोगों के ऊपर में लाठीचार्ज वगैरह सब हुआ, लेकिन किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ा उनमें, और वो और ज्यादा ये उग्र हो गए। और यही उग्रता यदि ज्यादा रही तो शायद किसी भी हालत में कुछ भी हो सकता है। उनको सभी लोगों का एक ये है समर्थन है। ऐसे सिचुएशन में क्या होगा किसी को नहीं मालूम। दूसरी तरफ में पूरी की पूरी मोदी सरकार जो लोगों को अभी बाहर से फोड़ा गया, सब लोगों को, तो यही आश्वासन से हुआ था कि भाई हम तुमको मिनिस्ट्री में अकोमोडेट करेंगे, लेकिन कहाँ से करेंगे, कितने लोगों को करेंगे और कैसे होगा? तो ये अभी बड़ा पैच आ गया उनको कि अभी करे तो करे क्या। फूट तो गए यहाँ से, पार्टियां तो तोड़ दी, चाहे वो शिवसेना की उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या फिर ममता बनर्जी को हो, सब के सब लोगों का तो हो गया। लेकिन अभी सब लोग कह रहे हैं कि अभी हमें को तो मंत्रिमंडल चाहिए। अभी मंत्रिमंडल जाने का मतलब क्या है? मिनिस्ट्री को तो तोड़ नहीं सकते, जितने शेड्यूल है वो तो रहेगा ही रहेगा। अभी सब लोगों का नंबर आ रहा है, शायद गडकरी का भी नंबर आया। उन्होंने जो जिस तरीका से पेट्रोल के अंदर में इथेनॉल का जो नाटक किया और उसके वजह से पूरे वर्ल्ड इंडिया में उसकी बड़ी आलोचना हुई है और उसको काफ़ी लोगों ने नापसंद किया है। तो निश्चित रूप से गवर्नमेंट के ऊपर में भी उसका इफेक्ट हो गया कि सरकार का ही क्या हो गया। वित्त मंत्रालय हो, फिर हर मिनिस्ट्री में कुछ ना कुछ चेंजेस होने की संभावना को नकारा नहीं जाता, लेकिन अधिकांश मिनिस्ट्री में जो लोग हैं वो पब्लिक इलेक्टेड लोग नहीं है, वो सब ब्यूरोक्रेट को लाके बैठाया
एसमैन करके वो थे और उस तरीका से काम कर रहे थे। किसी भी हालत में मोदी जी को और शाह को बस प्रमोट करने का उनका एक ही मकसद था। ऐसे सिचुएशन में उनको कैसे करेंगे, और उन्होंने इतने सारे कांड करके रखे, उनको निकालना भी बड़ा मुश्किल है। निकाले तो फिर फंसते, और नहीं निकाले तो साली परेशानी है। तो सब चारों तरफ से आज बीजेपी घिरी हुई है, और घिरी हुई, और सब इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भी फैक्टर्स आज उनको बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। आज और एक चीफ इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक और ये हुआ कि उन्होंने जितने भी डिस्क्वालीफाइड जो ये थे, ग्रुप फूटे हुए थे, उद्धव ठाकरे के रहे या ममता के, उनकी कंप्लेंट थी कि भाई, उन्होंने पूछा कि भाई जो भी ग्रुप फूटे हुए हैं तो पहले इनका कंप्लायंस करो कि आपका क्या बैकग्राउंड है, किस तरीका से हुआ, क्यों फूटे, कैसे हुआ, उनके जो भी क्रोनोलॉजिकल मैटर्स थे उसके ऊपर में उन्होंने सुनवाई हुई। वो हो गए बराबर। अमित शाह एकदम ठंडे हो गए, क्योंकि इतनी मेहनत, इतने करोड़ों रुपए खर्चे करने के बाद में यदि यार वो फल नहीं आते हैं तो वो बहुत मुसीबत वाली बात है। और ऐसे सिचुएशन में ऐसी भी एक बात है कि नरेंद्र मोदी जी अभी अपना पूरा कार्यकाल अमित शाह के ऊपर में सौंपना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी में बिल्कुल असंतोष है कि अमित शाह के पास में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आदमी में क्रिमिनल बैकग्राउंड है और उठपटांग भी है। लोगों को कोई कॉन्स्टिट्यूशंस को मानने का कोई इसका इश्यू नहीं है, और ऐसा इंतजार हुआ तो बहुत बुरी तरीका से बीजेपी फंसने की भी कोई उम्मीदें हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, और पूरी कांग्रेस तो बिल्कुल यहाँ तक वो कह रहे हैं कि भाई मोदी जी ने तो महापाप किया है। लोग बड़े सेंसिटिव है। यदि जो हिंदू होट्स है, और वो यदि यार पता चला कि इन्होंने हमारा चंदा चोरी किया है, जो 1 रुपया भी डाला हो गया, 10 रुपया, लेकिन चोरी हो गया, तो ये उन्होंने महापाप का प्रायश्चित तो उनको देना ही पड़ेगा, और वो पूरा इलेक्शंस के ऊपर में इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है। इस तरीका से वो चाहते थे कि भाई कम से कम यूपी में और ये सब बिहार और पूरा उत्तर इंडिया, उसमें शायद उनकी पकड़ अच्छी है बीजेपी की, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि ये सब इश्यूज की वजह से सभी लोग नाराजी में चल रहे हैं। और जब जो वोटर्स है, जब उसको ये पता चले कि हमारे पैसे चोरी हो गए, तो निश्चित रूप से वो कहेंगे, और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, तुम्हें तो भगवान माफ नहीं करेगा, तो वोट तो देने का सवाल ही नहीं आता। इस तरीका से सभी तरफ में बातें चल रही है। शायद हो सकता है इसमें से किस तरीका से लोग निकलेंगे बाहर और क्या होगा। एक महाराष्ट्र की एक बात है, अभी एक वहाँ पे एक ऐसा मसला हो गया, एक नया पार्टी है, उन्होंने आया और वो अमित शाह मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए, तो वहाँ के प्रशासन ने उनको हद पार कर दिया, और उसको उनके ऊपर में काफी जुर्माना लगाया, सब कुछ हुआ। ये सब सिचुएशन जब हाई कोर्ट में गया तो वहाँ पे माधव जामदार करके गए, बड़े अच्छे जज है, वो सबको मालूम है, इट्स वेरी पॉजिटिव। उन्होंने तो पूरे उसकी ये लगा ली कि मुर्दाबाद हुआ तो क्या है, जब वो इतने अफेक्टेड लोग हैं, और उन्होंने मुर्दाबाद बोला तो कौन सी गलती हो गई कि उनको इतना भी बोलने का नहीं कि तुम्हारी सरकार के तो नौकर तो ही नहीं हुआ, मुर्दाबाद भी नहीं बोलेंगे, और उनको प्रोटेस्ट करना ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ऐसा करके उन्होंने पूरे पुलिस की क्लास लगाई है, और उन्होंने कहा कि ये सब गुंडागर्दी बंद करो तुम, ये सब लोगों को डराना धमकाना। इसका ही मतलब है कि जिस तरीका से शाह ने जिनके हुक्म है वो सब पुलिस वालों की मुंडी नीचे रही, और पूरा हाईकोर्ट ने जिस तरीका से उनको ये लगाया, फटकार लगाया, उससे काफी नुकसान होने की संभावना है। और बीजेपी इसको भी लग गया, पुलिस डिपार्टमेंट को, कि हमें इस तरीका से नहीं करना था। इट्स वेरी बैड। एक दूसरा, यूपी में कांग्रेस वाले इस वक्त चंद्रशेखर आजाद के ऊपर में कुछ ज्यादा उनको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है चंद्रशेखर को और मायावती के बीच में जमता नहीं है, और वो नहीं जमने की वजह से सभी लोग उसका फायदा उठाएंगे, क्योंकि चंद्रशेखर ने अपना अच्छा एरिया बना के रखा, और कांग्रेस के साथ में यदि जरूर रहते हैं, और उनका अलायंस यदि समाजवादी पार्टी के साथ में हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि यूपी उनके हाथ में आने की संभावना है, और वो आनी चाहिए, हो सकता है कि ये सब होने की संभावना है। तो मित्रों, आज यही हम लोग रुकते हैं। हाँ, फिर एक दूसरा इम्पोर्टेंट मुद्दा आज कुछ इस पे चल रहा था कि जितना भी चंदा चोरी का पैसा था वो सब का सब सीसीटीवी में पकड़ा गया, और सब टॉयलेट में भरा हुआ था। मतलब ये और एक घिनौना ये हो गया कि सब लोगों ने बोला कि भाई हमने इतने श्रद्धा से जो पैसा लेके गए उन्होंने टॉयलेट में छुपा के रखा।
तो ये भी एक मुझे लगता है कि बीजेपी के अगेंस्ट में जाने वाली बातें हैं। निश्चित रूप से राम जन्मभूमि का जिस तरीका से सब लोगों ने मिलकर बीजेपी का और आरएसएस का जो एजेंडा बनाया था, वो बड़े जल्दी कुछ सालों में ही उसका पूरा ढांचा ढल रहा, सोशल ढल गया। इसका मतलब कि वहाँ पे बहुत बड़ा करप्शन हुआ, सब हर तरीका से जितना भी करप्शन हो गए वो सब सामने में आ गए। मुझे लगता है कि उससे बीजेपी आरएसएस को बहुत क्षति पहुंचने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। तो चलो आज हम यही रुकते, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ, तब तक के लिए।